सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हम लोग संस्कृत का पंचमा पाठ यानी 5 पाठ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज मैं षष्ठ पाठ यानी कि छठा पाठ आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। भारतीय संस्कारा मतलब कि भारत की संस्कृति। पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा यानी भारत की संस्कृति। भारतीय संस्कारा पाठ जो है एक निबंध है। भारतीय संस्कारा पाठ एक निबंध है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कारा पाठ क्या है तो आंसर याद रखिएगा, यह एक निबंध है। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है हमारे जीवन के प्रमुख अवसरों पर समय समय पर जीवन की जो प्रमुख पहलू आती है उन प्रमुख पहलुओं पर समय समय पर संस्कार मनाया जाता है। हम लोग संस्कार मनाते हैं। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर को देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम अधार्यन्। भारतीय जीवने मतलब भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः मतलब प्राचीन काल से संस्कारा मतलब संस्कार महत्वम अधार्यन् यानी महत्व को धारण किए हुआ है। प्राचीन काल से संस्कार अपने महत्व को धारण किए हुआ है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार अपने महत्व को धारण किए हुआ है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति में जानकारी। प्राचीन संस्कृति मतलब प्राचीन संस्कृति में अभिज्ञानम मतलब जानकारी। संस्कारेभ्यो संस्कारों के द्वारा जायते होता था। प्राचीन संस्कृति में किसी का पहचान, किसी के बारे में जानकारी संस्कारों से किया जाता था। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है कि कौन भारतीय जीवन में प्राचीन काल से अपने महत्व को धारण किए हुआ है, तो आंसर हो जाएगा संस्कार। देखिए, जितना भी मैं लाइन पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन निकलेगा। मैं बोल दूंगा उसका प्रश्न और आंसर दोनों बोल दूंगा, प्रश्न उत्तर दोनों बोल दूंगा। आप लोग उसको लिख लीजिएगा जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से कौन अपने महत्व को धारण किए हुआ है, तो आंसर हो जाएगा संस्कार। अगला है प्राचीन संस्कृति में पहचान किसके द्वारा होती है, तो संस्कारों के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा कि प्राचीन संस्कृति में पहचान संस्कारों के द्वारा हुआ करती है। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत की जीवनस्य मतलब जीवन के सर्वेषु मुख्य अवसरेषु मतलब सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेदमंत्राणाम पाठ मतलब वेद मंत्रों का पाठ पढ़ा जाए। वरिष्ठानाम आशीर्वाद यानी कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाए। वरिष्ठानाम आशीर्वाद मतलब बड़ों का आशीर्वाद लिया जाए। होम मतलब हवन किया जाए। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत् और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। देखिए, यहां पे बताया जा रहा कि अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जहां जहां पे मैं उंगली रख रहा हूं उसका हिंदी बोलता चल रहा हूं, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ा जाए। वरिष्ठा नाम यानी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाए। हवन किया जाए। परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ततः इसलिए सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने भवति संभवति, इसलिए सभी जगह संस्काराणाम संस्कार अनुष्ठाने भवति समान रूप से संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। सभी जगह समान रूप से संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं इस प्रकार संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण किए हुआ है। किंच कुछ और संस्कारस्य संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप मतलब होता है शुद्धिकरण, परिष्करण या परिष्कार। परिमार्जन रूप गुणाधान च न विस्मर्यते, कहा जा रहा संस्कार का मौलिक अर्थ परिष्कर यानी कि शुद्धिकरण
और गुणों को ग्रहण करना नहीं भुलाया जा सकता है। विस्मर्यते मतलब भुलाया जा सकता है। कहा जा रहा संस्कार का मौलिक अर्थ परिष्कार और गुणों को ग्रहण करना नहीं भुलाया जा सकता है। अतः संस्कारा, इसलिए संस्कार मानवस्य, मानव के क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। कहा जा रहा अतः संस्कारा, इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जने मतलब परिष्कार में यानी कि शुद्धिकरण में, परिमार्जने मतलब शुद्धिकरण में, दोषापनयने मतलब दोषों को दूर करने में, गुणाधाने च और गुणाधाने मतलब गुणों को ग्रहण करने में योगदानम कुर्वन्ति योगदान करता है। संस्कार मानव का 3 जगह योगदान करता है। संस्कार मानव का कितने जगह योगदान करता है? तो संस्कार मानव का 3 जगह योगदान करता है। परिमार्जने मतलब शुद्धिकरण में, दोषापनयने मतलब दोषों को दूर करने में, गुणाधाने मतलब गुणों को ग्रहण करने में। इन 3 जगह पर संस्कार मानव का योगदान करता है। संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति। कहा जा रहा संस्कार प्राय 5 प्रकार का है। संस्कार के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। संस्कार प्राय 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्व त्रय, कहा जा रहा जन्म से पूर्व 3। पहले 5 प्रकार का देख लेते हैं कौन कौन है, उसके बाद इसको समझाते हैं ढंग से, ठीक है। तो कहा जा रहा जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले एक संस्कार हो गया। शैशव यानी शिशु अवस्था में एक संस्कार हो गया, कितना हुआ? 2। शैक्षणिक शिक्षा अवस्था में तीसरा हो गया। अब गृहस्थी जीवन के रूप में एक हो गया, यानी कि गृहस्थी जीवन के रूप में कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। अब इसके बाद मरणोत्तर यानी कि मरने के बाद अंतिम संस्कार। तो 5 गो संस्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले, शिशु अवस्था में, शिक्षा अवस्था में, विवाह के रूप में और मरने के बाद अंतिम संस्कार। ये 5 प्रकार का संस्कार होता है। अब ये ठीक से इसको समझते हैं। कहा जा रहा कि संस्कार प्राय 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व, कहा जा रहा जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पहले 3 संस्कार। याद करते चलिए, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार। अब कह रहा शैशवा सट, शैशवा मतलब शिशु अवस्था में, सट माने 6, शैशवा सट माने शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका पंच मतलब शिक्षा अवस्था में 5। शिक्षा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। लिखते चलिएगा, शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थी संस्कार विवाह रूप एक, विवाह के रूप में एक होता है। गृहस्थी संस्कार कौन होता है? विवाह होता है। गृहस्थी संस्कार विवाह होता है। तो गृहस्थी संस्कार विवाह के रूप में एक संस्कार हुआ। अब कहा जा रहा मरणोत्तर संस्कार च एक, मरने के बाद एक संस्कार होता है, यानी कि अंतिम संस्कार। मरने के बाद कितना संस्कार होता है? एक संस्कार किया जाता है मरने के बाद, अंतिम संस्कार बोलते हैं। कह एवं इस प्रकार 16 संस्कारा भवंती, 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार कुल कितने संस्कार होते हैं? 16। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संस्कार कितने हैं? तो 16। और संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। जन्म पूर्व संस्कारेषु, कहा जा रहा जन्म से पहले संस्कारों में, जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले, संस्कारेषु मतलब संस्कारों में, जन्म से पहले संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्यन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्यम, ये 3 संस्कार है जन्म से पहले। याद रखिएगा, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्यन। च इति त्रयो भवंती, ये तीनों होते हैं। अत्र यहाँ मतलब कि इन संस्कारों में, जन्म से पहले वाले संस्कार में, जन्म से पहले वाले इन संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्यम, इन संस्कारों में क्या किया जाता है? कहा जा रहा अत्र यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भ में पल रहे शिशु का रक्षा किया जाता है। गर्भस्थ्यस्य संस्कार रोपणम, गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर संस्कार का रोपण करना। गर्भवत्याच प्रसन्नता चेती, गर्भवती के खुश करने के लिए, गर्भवती को खुश करने के लिए प्रयोजनम प्रकल्पितम अस्ति, आयोजन किया जाता है। देखिए, गोद भराई का रस्म होता है बच्चे के जन्म लेने से पूर्व।
गोद भराई का रस्म जो होता है वो गर्भवती को खुश करने के लिए किया जाता है। शैशव संस्कारेषु, शिशु संस्कार में जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेध च इति क्रमशो भवन्ति। कहा जा रहा कि शिशु संस्कार में ये संस्कार किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिशु संस्कार में कितना संस्कार होता है। 6 होता है ना। शिशु संस्कार में शिशु संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो उन 6 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले तो हम लोग पढ़ लिए, जन्म से पहले 3 संस्कार के बारे में पढ़ लिए। जन्म से पहले 3 संस्कार के बारे में पढ़ लिए। कौन कौन सा संस्कार पढ़े? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार जन्म से पहले का है। अब है शिशु अवस्था में 6 होता है। तो शिशु अवस्था में 6 संस्कार के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि शैशवा संस्कारेषु, शिशु संस्कार में जात कर्म पहला संस्कार हुआ। नामकरणम, जात कर्म मतलब जात के आधार पर कर्म, नामकरणम मतलब नामकरण करना, शिशु का नाम रखना, तो भी संस्कार किया जाता था। निष्कर्मणम मतलब बाहर निकालना। देखिएगा 7वां महीना के बाद बच्चे को लोग घर से बाहर निकलने देते हैं, उससे पूर्व नहीं निकालते हैं, तो निष्कर्मणम। अन्नप्राशनम मतलब बच्चे को, शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराना, तो भी संस्कार मनाया जाता था। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म का होता है मुंडन, शिशु का मुंडन। कर्णवेध चेति संस्कारो भवन्ति, ये संस्कार होते थे। यानी कि शिशु संस्कार में 6 संस्कार होते थे। जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेध। याद रखिएगा ये 6 संस्कार का नाम। कि शिशु संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो 6। जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेध। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में अब देखिए शिक्षा संस्कार 5 पढ़े हैं ना हम लोग, ऊपर पढ़े हैं कि शिक्षा संस्कार जो होते हैं 5 होते हैं। देखिए शैक्षणिका पंच, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ यानी अक्षर लिखने का शुरुआत, अक्षर जो लिखा जाता है बच्चे को सिखाया जाता है, क ख ग घ 1 2 3 4, ये अक्षर आरंभ, अक्षर आरंभ। तो शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन च इति संस्कार प्रकल्पिता, ये संस्कार किए जाते हैं। यानी कि शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होता है। पहला है अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ मतलब पहली बार शिशु को लिखने के लिए, अक्षर लिखने के लिए सिखाना, अक्षर आरंभ। उसके बाद है उपनयनम। उपनयनम का मतलब होता है गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। प्राचीन काल में स्कूल कॉलेज ये सब नहीं था। गुरु लोग आते थे और शिष्य को लेकर जंगल में चले जाते थे, गुरुकुल में चले जाते थे और वहीं पे शिक्षा देते थे उन्हें। वेद आरंभ का मतलब होता है पहली बार वेद का शुरुआत करना। शिशु पहली बार वेद का शुरुआत करता था, बच्चा पहली बार वेद का शुरुआत करता था। केशांत, केशांत का मतलब होता है मुंडन, मुंडन। और समावर्तन का मतलब होता है विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित। कहा जा रहा अक्षर आरंभे, अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता है। याद रखिएगा अक्षर लेखन में शिशु क्या प्रारंभ करता है? तो अक्षर आरंभ में शिशु क्या प्रारंभ करता है? तो अक्षर लेखन और अंक लेखन। आगे बताया जा रहा उपनयन संस्कारस्य, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य का स्वगृह अपने घर नयनम भवति ले जाना। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लेकर के चले जाना, ये उपनयन संस्कार का अर्थ होता है। अर्थ भी याद रखिएगा कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। कहा जा रहा तत्र शिष्य, वहां माने कहा गुरु के घर में, वहां शिष्य शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययनम करोति, अध्ययन करते हैं। गुरु के घर में शिष्य जब जाते थे तो शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। तो शिष्य गुरु के घर में किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? तो शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। ते नियमाः वे प्रायः ब्रह्मचार्य व्रते समाविष्टा, ब्रह्मचारी व्रत में प्रविष्ट हो जाते थे। वे प्रायः ब्रह्मचारी व्रत में समाविष्ट हो जाते थे। कौन? शिष्य जब गुरु के घर जाते थे तब। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म।
ब्रह्मचारी ऐसे कहे जाते थे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। याद रखिए क्वेश्चन। गुरु गिरी है एवं शिष्य, गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करोति अस्म, वेद का शुरुआत करता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करता था। किसके घर में शिष्य वेद आरंभ करता था? तो गुरु के घर में। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मान्यन्ते अस्म, कहा जा रहा वेदों के महत्व को प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। किसके महत्व को प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है? तो वेदों के महत्व को प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। कहा जा रहा केशांत संस्कारे, केशांत संस्कार में गुरु गृह एवं गुरु के घर में ही शिष्य शिष्य का प्रथमम क्षौर कर्म भवति अस्म, पहला क्षौर कर्म होता है। केशांत का मतलब होता है वैरागी धारण करते समय जो केश को कटवाया जाता है ना, उसको केशांत संस्कार बोलते हैं। तो केशांत संस्कार में, इस केशांत संस्कार में ही गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म का भी मतलब होता है मुंडन करना, मुंडन कर देना, यानी कि इस बाल को छील देना, टकला कर देना। ये क्षौर कर्म का क्षौर कर्म, इसका मतलब होता है क्षौर कर्म, सॉरी क्षौर कर्म का मतलब होता है मुंडन कर देना, बाल मोड़ देना। तो ये पार्ट 1 में यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी इस चैप्टर में कुछ बाकी है, पढ़ाना है। पार्ट 2 में मैं पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।